और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। तो चमोली जिले के माड़ा गांव के पास ग्लेशियर टूट गया। यहां पर बद्रीनाथ धाम के पास मोल्फा पाक घाटी पर नारायण पर्वत पर यह ग्लेशियर टूटा है। एवलांच में कुल 57 मजदूर फंस गए थे। इसमें से 32 मजदूरों को निकाल लिया गया है। बाकी 25 मजदूरों को निकालने का काम जारी है। माड़ा में 170 से ज्यादा सैनिक बचाव कार्य में जुटे हैं। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीआरओ की टीम भी रेस्क्यू में जुटी है, लेकिन लगातार बर्फबारी और बारिश के चलते रेस्क्यू में दिक्कतें हो रही हैं। सीएम धामी ने आपदा कंट्रोल रूम में बड़ी बैठक की है और बैठक में हालात पर चर्चा की है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम धामी से बात की। सेना की गाड़ियों को माड़ा और बद्रीनाथ की तरफ मूव किया गया, लेकिन बर्फबारी के बाद हालात ये हैं कि गाड़ियों को पांडुकेश्वर के पास रोकना पड़ा। यहाँ भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ ही बर्फ है। सेना की गाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए सड़क से बर्फ को हटाया जा रहा है। इसके बाद ही सेना की गाड़ियां और एम्बुलेंस आगे जा सकेंगी। न्यूज़ 18 की टीम भी सेना और रेस्क्यू टीम के साथ पांडुकेश्वर में मौजूद है और ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 की टीम लगातार मौजूद है। ये तस्वीरें देखिए आप, जहां पर चमोली में बड़ा एवलांच हुआ है और इसके बाद 16 मजदूर पहले निकले। 41 मजदूर फंसे हुए थे। रेस्क्यू में जवान लगातार डटे हुए हैं और सीएम धामी भी लगातार निगरानी रखते हुए नजर आ रहे हैं। जो सूचना हमारे पास है तो टोटल 32 लोग हमें मिल चुके हैं, जिनमें कि 10 तो सुबह ही आईटीबीपी और आर्मी की टीम को वहाँ पे ज्वाइंटली मिल गए थे और वो आईटीबीपी हॉस्पिटल में अभी स्टेशन है। और उसके अतिरिक्त बीआरओ कमांडर द्वारा बताया गया है कि 22 लोग ऐसे थे जो सुरक्षित स्थान पे जाके अपना वहाँ बैठे थे और वो बीआरओ ने उनको भी सर्च कर लिया है और बीआरओ कैंप बद्रीनाथ में उनको लेके आ रहे हैं। तो फिलहाल 25 और लोगों की हमें तलाश रहेगी। एनडीआरएफ की टीम यहाँ आ गई है और पीएम सर के ऑफिस से लगातार सूचना ली जा रही है और जो भी यथासंभव हेल्प है वो हमारी स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन को दी जा रही है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस समय मैं पहुंच चुका हूं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बद्रीनाथ धाम में एवलांच के बाद 57 लोग वहां पे फंसे हुए थे उनको किस तरीके से वहां पे निकाला जा रहा है, उसका रेस्क्यू आप तक पहुंचाएं। लेकिन लगातार बारिश और बर्फबारी की वजह से आप देखिए जो रेस्क्यू की टीम आईटीबीपी की जोशीमठ सुनील से रवाना हुई थी वो इस समय रास्तों को काट कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई है। और जो बद्रीनाथ धाम में से लगभग 2 से 3 किलोमीटर आगे जो ग्लेशियर टूटने के बाद जो वहाँ पे हादसा हुआ है, अभी तक लगभग 16 लोगों को निकाल दिया गया है और 41 लोग अभी भी वहाँ पे फंसे हुए हैं। उनको निकालने का जो रेस्क्यू है वो जारी है। और यहाँ पे जो बर्फबारी हो रही है उसकी वजह से जो रेस्क्यू की टीम है वो भी धीरे धीरे मूवमेंट कर रही है। पैदल ये टीम बद्रीनाथ धाम तक पहुंचेगी। पांडुकेश्वर से आगे हम पहुंच चुके हैं और लगभग अभी जो सफर है बद्रीनाथ धाम का वो अभी 20 से 22 किलोमीटर का है। इसके अलावा आपको दूसरी तस्वीरें दिखाएंगे। जेसीबी मशीन के द्वारा यहाँ पे सड़क को क्लियर किया जा रहा है और अब जो टीमें हैं वो उनकी जो गाड़ियां हैं वो आगे की तरफ बढ़ेगी। उत्तराखंड पुलिस की जीप भी आपको पीछे दिखाई दे रही है, वो भी बद्रीनाथ धाम की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लगातार बर्फबारी की वजह से जो रास्ते हैं वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं। और ये देखिए आप किस तरीके से जो बड़ी गाड़ियां हैं वो भी स्लिप हो रही हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस समय जो हालात हैं पहाड़ों में वो बहुत बदले हुए हैं, लेकिन सबका मकसद है कि जो 57 जिंदगियां इस समय बद्रीनाथ धाम में एवलांच के अंदर फंसी हुई है उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, पांडुकेश्वर। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल बद्रीनाथ जाएंगे। माड़ा गांव में एवलांच के बाद राहत अभियान चल रहा है, इसे लेकर सीएम धामी बद्रीनाथ जाएंगे और मजदूरों का हालचाल जानेंगे। बद्रीनाथ में आईटीबीपी और आर्मी की तरफ से चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन का जायजा भी लेंगे। तेजी से
सभी चाहे आईटीबीपी है, सेना के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सभी से वार्ता हो चुकी है। सभी लोग अपनी पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं, जो भी जिस स्तर पर, क्योंकि मौसम थोड़ा अभी खराब है, विजिबिलिटी बहुत नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेवा वहां पर नहीं हो पा रही है। और जो स्नो एक्सपर्ट हैं उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं और आईटीबीपी के लोग वहां विशेष रूप से काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ भी वहां लगी है, एसडीआरएफ की टीम भी लगी है। और चमोली में बड़े एवलांच भारी तबाही लाया है। यहां पर माड़ा गांव के पास ग्लेशियर टूट गया। एवलांच आने से 50 से ज्यादा मजदूर उसकी चपेट में आ गए। 32 मजदूरों को बचा लिया गया है। राहत बचाव का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। आईटीबीपी, बीआरओ, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के काम में जुटी हुई है। चमोली के माड़ा गांव में सुबह ठीक से हुई भी नहीं थी कि बर्फीले तूफान ने तबाही मचा दी। सुबह करीब 5 बजे बीआरओ कैंप के ऊपर एवलांच आया, जिससे किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं मिला। मौसम कई दिनों से खराब चल रहा था, बर्फबारी हो रही थी। किसी को आभास नहीं था कि बर्फीला तूफान मुसीबत लेकर आ रहा है। मजदूरों के कैंप से एवलांच टकराया, जिसकी चपेट में करीब 50 लोग आ गए। मंजर कितना भयानक रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। एवलांच की चपेट में 8 कंटेनर और 1 शेड आ गया। नेचुरल डिजास्टर के कारण वो ये डैमेज हुआ और उसमें करीब हमने जैसे पता चला तो आईटीबीपी की जो हमारी कंपनी वहां पर है, इसके जिसको लीड हमारा एक गस्टेड ऑफिसर करता है और साथ में हमारी कंपनी के वहां करीब अच्छे मतलब जो हमारी कंपनी के ऑथराइज स्ट्रेंथ भी है, तो साथ में तुरंत हमने उसको रेस्क्यू और रिलीफ वर्क करना शुरू किया। और साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे बगल में ही आर्मी की भी डिप्लॉयमेंट है, तो आर्मी ने भी साथ साथ ही इसमें रेस्क्यू रिलीफ वर्क में सब हेल्प किया, वो भी रेस्क्यू रिलीफ वर्क किए। चमोली में माड़ा के पास जिस जगह एवलांच आया है उसको हम मैप के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये उस पूरे इलाके का ये मैप है। हालांकि मैप गर्मियों का लिया गया है। ये अलकनंदा है और ये अलकनंदा से लगी हुई ये बद्रीनाथ नेशनल हाईवे है जो माड़ा गांव के लिए जाता है। और ठीक यहाँ से माड़ा से कुछ पहले ये सड़क तिब्बत बॉर्डर के लिए कटती है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर माड़ा, ये आपको माड़ा गांव नजर आएगा और माड़ा गांव से कुछ पहले ये माड़ा पास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईटीबीपी का कैंप यहाँ पर मौजूद है। ठीक यहीं पर इसी कैंप के पास ये एवलांच आया, जिसने यहाँ पर जो श्रमिक रह रहे थे उनको वो इस एवलांच के नीचे दब गए और फिर एवलांच नीचे बताया जा रहा है कि अलकनंदा तक उसकी रीच बनी हुई है। हादसे की जानकारी मिलते ही आईटीबीपी, बीआरओ की टीमें राहत बचाव में जुट गई। सेना के अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी राहत बचाव में लग गई। टीम में डॉक्टर भी शामिल है। रेस्क्यू किए गए मजदूरों को अस्पताल ले जाया गया है। माड़ा से बीआरओ की तरफ से निर्माण चल रहा है, वहीं पर सभी मजदूर काम के लिए पहुंचे थे। पहाड़ी राज्यों में पिछले कई दिनों से मौसम खराब चल रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है, जिसकी वजह से कहीं पर 2 से 3 फीट और कहीं ज्यादा बर्फ जमा हो गई है। लगातार बर्फबारी होने से रेस्क्यू मिशन भी आसान नहीं होता। बद्रीनाथ धाम में जो आईटीबीपी आर्मी की टीम थी उनके द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया और अब जो निचले इलाकों से ऊपरी इलाकों में अब जो बद्रीनाथ धाम है वहाँ पे आर्मी आईटीबीपी की एम्बुलेंसें भेजी जा रही हैं। आप देखिए आईटीबीपी के वाहन जो हैं वो यहाँ पे अभी रुके हुए हैं पांडुकेश्वर क्षेत्र में और यहाँ से इनको अब आगे किया जाएगा। आप देख सकते हैं अभी भी इन बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो ये पांडुकेश्वर का इलाका है लगातार बर्फबारी हो रही है। इस बीच जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार बद्रीनाथ धाम की तरफ जा रही है। आर्मी की ये गाड़ियां आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे पर खड़ी है क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा इस समय गिरी है, लेकिन ग्राउंड जीरो से लगातार जो मूवमेंट है सर्च ऑपरेशन का वो लगातार जारी है। टीमों को रवाना कर दिया गया है, सेना की मदद ली जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम में बड़ी बैठक की
अधिकारियों के साथ माड़ा के हालातों पर चर्चा हुई। बचाव के काम चल रहे हैं तेजी से। सभी चाहे आईटीबीपी है, सेना के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, सभी से वार्ता हो चुकी है। सभी लोग अपनी पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं, जो भी जिस स्तर पर, क्योंकि मौसम थोड़ा अभी खराब है, विजिबिलिटी बहुत नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेवा वहां पर नहीं हो पा रही है। और जो स्नो एक्सपर्ट हैं उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं और आईटीबीपी के लोग वहां विशेष रूप से काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ भी वहां लगी है, एसडीआरएफ की टीम भी लगी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम धामी से बात की है। मजदूरों को जल्द सुरक्षित बाहर निकालने के उपायों पर चर्चा हुई। चमोली में भारी बर्फबारी के बाद नेशनल हाईवे बंद है। हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक सड़क पर बर्फ जम चुकी है, जिसकी वजह से आवाजाही बंद है। बीआरओ बर्फ हटाने के काम में जुटी है। सुनील नवप्रभात के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चमोली के माड़ा गांव के पास आए एवलांच पर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने भी संज्ञान लिया है और चमोली के डीएम से बलूनी ने बातचीत की। अनिल बलूनी ने ट्वीट किया है, एवलांच की वजह से कई मजदूरों के दबने की दुखद खबर मिली। बलूनी ने आगे कहा कि मेरी बात डीएम और आईटीबीपी के अधिकारियों से हुई है। वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें मुस्तैद से जुटी हुई हैं। कुछ मजदूरों को बचाया गया, बाकी फंसे आने लोगों को निकालने का कार्य जारी है। बलूनी ने आगे लिखा कि वो भगवान बद्री विशाल से सभी मजदूरों की कुशल क्षेम की कामना करते हैं। और अब बात करते हैं फरवरी में कोल्ड अटैक की। आज सुबह से ही पूरे उत्तराखंड में भारी बर्फबारी हो रही है। नीति घाटी में सीजन की चौथी जबरदस्त बर्फबारी हुई। यहां 1 से 1.5 फीट तक बर्फ जम चुकी है और इससे ऊपरी इलाकों में 2 से 2.5 फीट तक बर्फ जम चुकी है। बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड से घाटी में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नीति मलारी नेशनल हाईवे पर बर्फ की सफेद चादर जम चुकी है। वहीं जोशीमठ में -3 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है, तो वहीं बद्रीनाथ धाम में तापमान -10 तक पहुंच गया है। हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक सड़क पर बर्फ जम चुकी है। इसकी वजह से आवाजाही पूरी तरह बंद है। वहीं बीआरओ की मशीन बर्फ हटाने में जुटी है, लेकिन बार बार बर्फ गिरने से सड़क खोलने में भारी दिक्कतें हो रही हैं। और उत्तरकाशी में 24 घंटे से बर्फबारी जारी है। जानकी चट्टी, खरसाली, मुकबा, हर्षिल, गंगोत्री, यमुनोत्री में लगातार स्नोफॉल हो रहा है। निचले क्षेत्र में हल्की बारिश हो रही है। ताज़ा तस्वीरें गंगोत्री धाम की है, जहां स्नोफॉल हो रहा है। पूरा मंदिर बर्फ की सफेद चादर में ढक गया है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में भारी बर्फबारी है। इससे देखा जा सकता है कि कैसे दोनों धामों में बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी है। गंगोत्री धाम में 4 फीट से ज्यादा की बर्फबारी हुई है। और उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर डबरानी के पास हिमस्खलन होने से हाईवे बंद हो गया है। इसकी तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इस तरह बड़ी मात्रा में हाईवे पर हिमस्खलन होने से भारी मलबा फैला पड़ा है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जारी है, जिसके चलते हिमस्खलन का खतरा बढ़ गया है। केदारनाथ धाम में भी भारी बर्फबारी जारी है। पूरी घाटी में हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। स्नोफॉल के बीच 4 धाम यात्रा से जुड़े काम भी हो रहे हैं। धाम में बर्फबारी के बीच बिजली कर्मचारी बिजली की लाइन को ठीक करने में जुटे हुए हैं। हालांकि स्नोफॉल में बिजली के पोल में चढ़कर लाइन को ठीक करना खतरनाक भी हो सकता है। केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में आज लोगों ने बर्फबारी का आनंद लिया। गौरीकुंड में मां गौरी का मंदिर है और यहीं से बाबा केदार की पैदल यात्रा शुरू होती है। शुक्रवार को गौरीकुंड में जोरदार बर्फबारी का नजारा देखने को मिला।
पिथौरागढ़ में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। आलम यह है कि जिले के ऊंचे इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। चाइना बॉर्डर से सटी व्यास और दारमा घाटी में 3 फीट से अधिक बर्फ गिर चुकी है। इन इलाकों में पारा -15 डिग्री तक गिर गया है। वहीं मुनस्यारी और कालामुनी में भारी बर्फबारी हुई। स्नोफॉल के कारण इन इलाकों को जोड़ने वाले रास्ते भी बंद हो गए हैं। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के साथ निचले इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम का ये बदला मिजाज पहाड़ के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। बीते रोज से ही पहाड़ों में मौसम के मिजाज में खासी तब्दीली देखने को मिली है। ऊंचे इलाकों में जहां जमकर बर्फबारी हो रही है, वहीं निचले इलाकों में बारिश लगातार जारी है। मौसम के इस बदले मिजाज के चलते लोगों को खासी दिक्कतें भी उठानी पड़ी है। पारा तेजी से लुढ़का है, ठंड बढ़ी है। बावजूद इसके इस बारिश को कई मायनों में फायदेमंद बताया जा रहा है। खासकर बागवानी, कृषि और सूखते पेयजल स्रोतों के लिए ये वरदान साबित हो सकती है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, पिथौरागढ़। और भारी बारिश के कारण पिथौरागढ़ में धारचूला तवाघाट NH में लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड के बाद NH बंद है। बॉर्डर को जोड़ने वाले NH में दोबाट के पास लगातार पहाड़ी दरक रही है। NH पर दोबाट के अलावा भी कई जगह लैंडस्लाइड है, जिस कारण व्यास और दारमा दोनों घाटियों का संपर्क कट गया है। अहम हाईवे के बंद होने से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। बागेश्वर में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई, निचले इलाकों में तेज बारिश हुई। कपकोट की पिंडर घाटी के गांवों में सुबह से ही बर्फ गिर रही है, जिससे तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की। साथ ही यहां चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अभी पुलिस भर्ती के लिए बागेश्वर में फिजिकल नहीं होगा। बागेश्वर के कपकोट में लगातार हो रही बारिश के चलते मुनार के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। शुक्रवार को मुनार के पास पहाड़ी से अचानक एक बड़ा पत्थर गिरकर सड़क से गुजर रही गाड़ी के बोनट पर आ गिरा। गनीमत रही गाड़ी में सवार सभी लोग सेफ हैं और बड़ा हादसा होने से टल गया। और विकासनगर में बारिश लोगों के लिए राहत और आफत दोनों साबित हो रही है। यहां हरबटपुर चौक पर एक कार सड़क धंसने में फंस गई और तेज बारिश के बाद सड़क किनारे दलदल जैसे हालात हो गए। इसमें एक कार फंस गई। दूसरी ओर ये बारिश किसानों के लिए राहत लेकर आई है, क्योंकि बारिश नहीं होने से फसल सूखने के कगार पर भी आ गई थी। इसके बाद बारिश से अब फसल अच्छी होने की उम्मीद है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काम में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। शुक्रवार को देहरादून में उच्च स्तरीय मीटिंग में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ठीक से काम नहीं करने, काम में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी अब चिन्हित किए जाएंगे। ऐसे कर्मचारियों को सरकार अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे सकती है। उच्च स्तरीय मीटिंग में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए हैं। और देहरादून के विज्ञान धाम झाझरा में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा कि भारतीय सनातन संस्कृति में ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व जिन सिद्धांतों की खोज की, वे आज वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो रहे हैं। सीएम धामी ने कहा, देहरादून देश की 5वीं साइंस सिटी बन रही है, जो उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि साइंस सिटी हमारे राज्य को विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में एक ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएगी। तो सीएम धामी की तरफ से क्या कहा गया है, आपको सुनवाते हैं।
बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस हाईकमान राज्य में प्रदेश अध्यक्ष बदल रहा है। उत्तराखंड में भी प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की चर्चा है। इन्हीं चर्चाओं के बीच शनिवार को दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में प्रदेश कांग्रेस के सभी सीनियर नेता शामिल होंगे। माना जा रहा है कि प्रभारी शैलजा और संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ये मीटिंग ले सकते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव में नगर निगम के नतीजे अच्छे नहीं रहे। साल 2027 की शुरुआत में अगला विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान दूसरे राज्यों की तरह उत्तराखंड में संगठन का चेहरा बदल सकता है। शनिवार की मीटिंग को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। और शनिवार को बीजेपी और संघ की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होनी है। इसमें कई मुद्दे उठने की उम्मीद है। इससे पहले शुक्रवार को देहरादून में संघ ऑफिस में दिन भर बीजेपी के सामने रखे जाने वाले मुद्दों को लेकर मंथन हुआ, जहां पर प्रांत प्रचारक शैलेंद्र के सामने उन पर चर्चा की गई। ये भी कहा जा रहा है कि शनिवार की मीटिंग के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी सख्त एक्शन में आ सकते हैं। देहरादून में आरएसएस ऑफिस में हलचल तेज है। शनिवार को होने जा रही है बीजेपी और संघ की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग और उससे पहले शुक्रवार को दिन भर मीटिंग का दौर चलता रहा। यहां पर जो संघ के पदाधिकारी है वो पहुंचे हैं। प्रांत प्रचारक इस मीटिंग को ले रहे हैं और शनिवार को होने वाली मीटिंग में कौन कौन से मुद्दे रखे जाएंगे इसको लेकर जहां एक तरफ डिस्कशन हो रहा है, वहीं मीटिंग के बाद ये भी देखने को मिल सकता है कि कई बदलाव हो सकते हैं प्रदेश में। एक्शन में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ सकते हैं। संघ कार्यालय की ये तस्वीर जहां पर संघ के कई पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं। दिन भर मीटिंग का दौर यहां पर चलता रहा। शनिवार को होने वाली मीटिंग को लेकर यहां पर डिस्कशन चल रहा है। 4 दिन बताया जा रहा है कि यहां पर संघ के पदाधिकारी मीटिंग करने वाले हैं। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। रुड़की के ढंडेरा में शराब की दुकान की बेसमेंट में आग लग गई है। आग की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने से दुकान के बेसमेंट में आग लग गई। इसकी वजह से वहां रखा सारा सामान जल गया। सिविल लाइन थाना कोतवाली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और चक्राता में लकड़ी तस्करी के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है। आरोपी ट्रैवलर में देवदार की लकड़ी ले जा रहे थे। वन विभाग ने कालसी में चेकिंग के दौरान ट्रैवलर गाड़ी से 232 नग पकड़े हैं। वन विभाग ने एक आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जबकि एक आरोपी नाबालिग है। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।